हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के एकादशी स्पेशल श्री नामामृत के डिस्कशन में। तो हम लोग आज चर्चा कर रहे थे, लास्ट सेशन में हमने चर्चा किया नामामृत से। उसमें कुछ प्रश्न बचे हुए थे। तो प्रश्न है कि अंकिता माता का प्रश्न बचा था, न अभी वो आई नहीं। ठीक है, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बाय ऑल द वेदास आई एम टू बी नोन, इंडीड आई एम द कंपाइलर ऑफ द। तो ये महाप्रभु के प्रसंग से हमने ये चर्चा किया था लास्ट सेशन में कि श्री चैतन्य महाप्रभु अपने गुरु ईश्वरपुरी के पास जब जाते हैं तो उनको ईश्वरपुरी ये शिक्षा देते हैं कि केवल इस कलयुग के लिए जो सर्वश्रेष्ठ और सरलतम उपाय है भगवान के नाम का जप करना। ये और फिर ईश्वरपुरी उनको एक पुराण से ये श्लोक कोट करके इस पे शिक्षा देते हैं। तो ऋग् वेदो अथ यजुर्वेदः सामवेदोऽपि अथर्वणः अधीतास्तेन येनोक्तं हरिरित्यक्षरद्वयम्। A person who chants the two syllables Hari has already studied the four Vedas, Sam, Rig, Yajur and Atharva. तो ये एक अनदर कोटेशन, ये कोटेशन है शास्त्र में। ये श्लोक आया है कि जो व्यक्ति भगवान के नाम का जप करता है तो सारे प्रकार के वैदिक साहित्यों को उसको पढ़ने का लाभ मिल जाता है। इसीलिए ईश्वरपुरी बोले कि वेदांत को अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई केवल गीता भागवत की शिक्षाओं को सुनता है, समझता है और भगवान के नाम का जप करता है तो वो सफिशियंट होता है। तो लेकिन एक और विशेष बात है ध्यान देने वाली, बहुत अच्छा ये प्रसंग आ गया है, प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि टेकिंग एडवांटेज ऑफ दीज वर्सेस देयर आर सम सहजियास who, taking everything very cheaply, consider themselves elevated Vaishnavas but do not care even to touch the Vedanta Sutras or Vedanta philosophy. A real Vaishnava should, however, study Vedanta philosophy, but if after studying the Vedanta one does not adopt the chanting of the holy name of the Lord, he is no better than a Mayavadi. Therefore, one should not be a Mayavadi, yet one should not be unaware of the subject matter of Vedanta philosophy. Indeed, Chaitanya Mahaprabhu exhibited his knowledge of Vedanta in his discourses with Prakasanand Saraswati. Thus, it is to be understood that a Vaishnava should be completely conversant with Vedanta philosophy. Yet he should not think that studying Vedanta is all in all and therefore be unattached to the chanting of the holy name. तो हालांकि ये कोटेशन प्राप्त होता है कि जो भगवान के नाम का जप करता है तो उसके समस्त प्रकार के वैदिक शास्त्रों को पढ़ने का लाभ मिल जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम जो रियल वैष्णव है, वास्तविक जो वैष्णव होते हैं, वो वेदांत फिलोसफी को नेग्लेक्ट नहीं करते हैं, उसको भी साइड बाय साइड लेके चलते हैं। और वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग जो कि वेदांत फिलोसफी तो खूब पढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं, लेकिन भगवान के नाम का जप नहीं करते, वो मायावादी कहलाते हैं। और वो ऐसे तथाकथित सो कॉल्ड डिवोटीज जो वेदांत फिलोसफी को नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन केवल नाम ही सोचते बोलते हैं कि नाम जप ही सब कुछ है, लेकिन वास्तव में वो नाम जप भी नहीं करते अच्छे से। क्योंकि अगर कोई सिंसियरली और शुद्ध तरीके से नाम जप करेगा तो ऑटोमेटिकली वो वेदांत फिलोसफी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकता है। तो ये इस प्रकार से ये सामंजस्य है, चैतन्य महाप्रभु ने इसको प्रदर्शित किया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वेदांत फिलोसफी कहाँ से सीखेंगे? रियल वैष्णव शुड नेवर नेग्लेक्ट वेदांत फिलोसफी। उसको वेदांत फिलोसफी, वेदांत दर्शन को जरूर समझना चाहिए। तो वेदांत दर्शन को समझने के लिए हमारे पास दो उपाय हैं, दो उसके कमेंट्रीज हैं। एक है जो आदि शंकराचार्य के द्वारा दिया गया है, जिसको शारीरक भाष्य बोलते हैं, उस नाम से विख्यात वेदांत फिलोसफी, जिसको मायावादी लोग पढ़ते हैं। और उस फिलोसफी को अगर कोई पढ़ेगा, उस दर्शन को, उस तात्पर्य को, भाष्य को कोई पढ़ेगा, तो कभी भी भगवान के शुद्ध भक्ति के लिए प्रेरणा नहीं प्राप्त कर पाएगा, क्योंकि उसमें मायावाद है और वो मिस इंटरप्रिटेशन। तो शारीरक भाष्य पढ़ करके कोई भी वास्तव में जो असली वेदांत फिलोसफी, असली वेदांतों का जो सिद्धांत है, उसको कभी नहीं समझ सकता है। तो असली वेदांत फिलोसफी को कौन समझा सकता है? जो ऑथर है वो खुद असली वेदांत फिलोसफी का व्याख्या करके दिए, और वो है श्रीमद् भागवतम। इसलिए भाष्योऽयं ब्रह्मसूत्राणां
ये भाष्य है वेदांत सूत्र नाम। वेदांत सूत्रों को ब्रह्म सूत्र भी बोला जाता है। तो वेद व्यास जी ने वेदांत सूत्र की रचना की, सारे वेद लिखे, उपनिषद लिखे, और फिर जो सबसे महत्वपूर्ण है, सारे वैदिक शास्त्रों का जो निचोड़ है या जो अल्टीमेट कंक्लूजन है, वो वेदांत सूत्र है। लेकिन उन वेदांत सूत्रों को कोई गलत ना समझ बैठे और मिस इंटरप्रेट न कर ले, मायावादी ना बन जाए, इसलिए वेद व्यास जी इस बात को जानते थे। इसलिए उन्होंने कोई रिस्क नहीं लिया, उन्होंने खुद ही परपोर्ट दिया उसका। उसका खुद का व्याख्या भी वेदांत जो सूत्र है उसका खुद का व्याख्या वो प्रेजेंट करते हैं, और उसी को बोलते हैं श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम क्या है? वो वास्तव में वेदांत सूत्र ही है, वेदांत फिलॉसफी ही है श्रीमद् भागवतम। जो ये तथाकथित ये जो होते हैं वेदांतिस्ट, ये मायावादी होते हैं, तो वो लोग श्रीमद् भागवतम को एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन जो कोई भी व्यक्ति जो भागवतम को नेग्लेक्ट करेगा, भागवत का आश्रय नहीं लेगा, वो कभी भी वेदांत को नहीं समझ सकता है, वो हमेशा भ्रमित रहेगा। क्योंकि वेदांतों का जो असली व्याख्या है नेचुरल रूप में, स्वाभाविक तरीके से श्रीमद् भागवतम में वेद व्यास जी खुद करते हैं। इसलिए जो रियल वेदांतिस्ट होते हैं, यानी जो असली वेदांत का ज्ञान रखने वाले होते हैं, या ऐसे व्यक्ति जो वास्तव में वेदांत के सिद्धांतों को समझना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से श्रीमद् भागवतम का आश्रय लेते हैं। और श्रीमद् भागवतम को भी कौन ठीक ठीक से समझ सकता है? भागवत पौड़ी गिया भागवत स्थान, जो श्रीमद् भागवतम को भागवत व्यक्ति के माध्यम से सीखते हैं, यानी शुद्ध भक्त के माध्यम से। तो श्रीमद् भागवतम हालांकि वेदांत सूत्रों का नेचुरल कमेंट्री है, और उसमें सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है, पूर्ण निर्मत सराणाम सताम, शुद्ध रूप से व्याख्या है। लेकिन वो भागवत ग्रंथ भी व्यक्ति तभी समझ सकता है जब वो किसी वैष्णव के, शुद्ध वैष्णव के आश्रय में रह करके भागवत को श्रवण करेगा। अगर कोई भागवत ग्रंथ को भी मायावादी के मुख से सुनेगा, तो वो भी भ्रमित हो जाएगा और असली वेदांत दर्शन को नहीं समझ पाएगा। तो एक तरफ असली वेदांत दर्शन को समझने के लिए जो उसका नेचुरल कमेंट्री है, स्वाभाविक जो भाष्य है, जो ऑथर के द्वारा खुद वेद व्यास जी के द्वारा खुद लिखा गया है, वो श्रीमद् भागवतम है, उसको पढ़ के ही वेदांत फिलॉसफी को समझा जा सकता है। और वो श्रीमद् भागवतम भी जो भगवान के शुद्ध भक्तों के आश्रय में रह के पढ़ता है, वही समझ सकता है। तो इस प्रकार से ये ये भी बहुत जरूरी है। तो श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन को कोई नेग्लेक्ट नहीं कर सकता है। A devotee must know the importance of simultaneously understanding Vedanta philosophy, that means studying Srimad Bhagavatam, and chanting the holy names. If by studying Vedanta one becomes an impersonalist, he has not been able to understand Vedanta. गोपाल जी क्लियर लिख रहे हैं, ये हमने अभी चर्चा किया। दिस इज कन्फर्म्ड इन भगवत गीता, क्योंकि और ये भगवत गीता ऐसा नहीं कि प्रपात जी कुछ बोल रहे हैं या वैष्णव आचार्य बोल रहे हैं। जो सारे वेदांतों के जो स्रोत हैं, सारे वैदिक नॉलेज के जो स्रोत हैं, एकमात्र भगवान कृष्ण, वो बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं? वेदांत मीन्स द एंड ऑफ नॉलेज, एंड द अल्टीमेट एंड ऑफ नॉलेज इज नॉलेज ऑफ कृष्णा हु इज आइडेंटिकल विथ हिज होली नेम। वेदैश सर्वे अहम एव वेद्यो, वेदांत कृतविद एव चाहम। पिछले श्लोक में एक और आया है, ये देखिए, वेदैश सर्वे अहम एव वेद्यो, सारे वेदों के द्वारा मुझे ही समझना है, भगवान बोलते हैं। और भगवान बताते हैं वेदांत कृत, वेदांतों का रचयिता भी मैं हूँ। ये वेदांत फिलोसफी को रचना किसने किया? भगवान कृष्ण ने किया। किस रूप में? वेद व्यास जी के रूप में। वेद व्यास जी कौन है? भगवान कृष्ण से अभिन्न है। भगवान कृष्ण के वो साहित्यिक अवतार है, भगवान के शक्त्यावेश अवतार है वेद व्यास जी। तो भगवान कृष्ण वेद व्यास जी के रूप में अवतार लेकर के वेदांत कृत, वेदांतों की रचना करते हैं। वेद वेद एव चाहम, और वेद, इन वेदांतों के रचयिता भी भगवान है, और इन वेदांतों के का ज्ञान रखने वाले भी एकमात्र भगवान ही। इसलिए जब भगवान उन वेदांत सूत्रों को व्याख्या करके समझाएंगे, तभी कोई व्यक्ति समझ सकता है। भगवान के अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति वेदांत को अगर स्वतंत्र रूप से पढ़ के समझने का चेष्टा करेगा, नहीं समझ पाएगा। क्योंकि यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं वेद विद एव चाहम, एव मतलब निश्चित रूप में केवल मैं ही हूँ जो वेदांतों को जानता है, वेदांतों को रचयिता भी मैं ही हूँ। इसलिए वही भगवान वेदांत सूत्र लिखते हैं, और जब वही भगवान वेद व्यास जी के रूप में उन वेदांतों का व्याख्या करते हैं श्रीमद् भागवतम के रूप में, तभी हम समझ सकते हैं, समझने के योग्य बन सकते हैं। इसलिए जो वैष्णव, असली रियल वैष्णव होते हैं, वो कभी भी जो वेदांत फिलॉसफी है, दैट मीन श्रीमद् भागवतम का फिलॉसफी, उसको नेग्लेक्ट नहीं करते हैं, और साथ ही साथ में हरे कृष्ण महामंत्र को नेग्लेक्ट नहीं करते, दोनों को साइड बाय साइड लेके चलते। इन कलियुगा chanting the holy name is more important than accepting sannyas for attaining self realization. तो अभी तक यज्ञ, ज्ञान और योग से तुलना किया गया चैंटिंग का, अब यहाँ पे संन्यास से भी तुलना किया जा रहा है कि इस कलयुग में जो है संन्यास
से ज्यादा महत्वपूर्ण है भगवान के नाम का जप करना। या दूसरे शब्द में बोले कि अगर कोई इस कलयुग में कोई केवल संन्यास लेता है और भगवान के नाम का जप का आश्रय नहीं लेता है तो असली सन्यासी नहीं है। वो असली सन्यास को फॉलो नहीं कर पाता है और असली सन्यास लेने का उसको फल नहीं मिल पाता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर कोई सन्यास नहीं भी लेता है लेकिन भगवान के नाम का जप मात्र करता है तो वो सन्यास लेने का और उसको अच्छे से पूरे शक्ति के साथ पालन करने का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकता है। तो ये भी यहाँ पे वर्णन है। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इन दिस एज ऑफ कली योगा संन्यास इज प्रोहिबिटेड because persons in this age are all Shudras and cannot follow the rules and regulations of sannyas life. It is very commonly found that so-called sannyasis are addicted to nonsense, even to having private relationships with women. This is the abominable situation in this age. Although they dress themselves as sannyasis, they still cannot free themselves from the four principles of sinful life, namely illicit sex, meat eating, intoxication, and gambling. Since they are not freed from these four principles, they are cheating the public by posing as swamis. तो कलयुग में ये स्थिति है, इसलिए कलयुग में ये सन्यास और यज्ञ ये सब बंद है, वर्जित है। वर्जित मतलब ये करना ही नहीं चाहिए। एक तो होता है कि चलो सन्यास है और यज्ञ इससे श्रेष्ठ है भगवान का नाम जप करना, तो इसलिए नाम जप करना ही सर्वश्रेष्ठ वही करना चाहिए। या कोई सन्यास और यज्ञ भी किया तो ठीक है, लेकिन ऐसा शास्त्रों में नहीं बोला गया। कलौ पंच वर्जयेत। वर्जयेत मतलब मना किया गया है कि ये करना ही नहीं है, क्योंकि वो करने का लाभ तो मिलेगा नहीं बल्कि और उसका नुकसान होगा। तो सन्यास इस कलयुग में वर्जित है, इसलिए सन्यास आश्रम ये रिकमेंडेड नहीं है। और यज्ञ यज्ञ भी वर्जित है, यज्ञ नहीं कर सकता। गोमेधम अश्वमेधम गवालंबम, गोमेध और अश्वमेध यज्ञ विशेष रूप से ये वर्जित है। केवल भगवान के नाम का यज्ञ ही जो है वो परफेक्शन दिला सकता है, क्योंकि कलयुग में इतने सारे फॉल्ट हैं, दोष हैं कि व्यक्ति अगर यज्ञ करेगा तो उसमें त्रुटियां ज्यादा करेगा, अपराध ज्यादा करेगा और उसको ज्यादा नुकसान भुगतना पड़ेगा और उसको ठीक से कर नहीं पाएगा। उसी प्रकार से संन्यास संन्यास के नियम सख्त होते हैं, संन्यास व्यक्ति पालन नहीं कर पाएगा। और अगर ढोंग के लिए केवल ले लिया या नाम के लिए ले लिया और फिर पालन नहीं किया तो वो और ज्यादा पतित हो जाता है और वो नरकी स्थिति में चला जाएगा। In Kali Yuga, the injunction is that no one should accept sannyas. Of course, those who actually follow the rules and regulations must take sannyas. Generally, however, people are unable to accept sannyas alive, and therefore Chaitanya Mahaprabhu stressed, Kalau nastev gatiranyat. In this age, there is no other alternative than to chant the holy name of the Lord. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. The main purpose of sannyas life is to be in constant companionship with the Supreme Lord, either by thinking of Him within the heart or hearing of Him through oral reception. In this age, hearing is more important than thinking because one's thinking may be disturbed by mental agitation. But if one concentrates on hearing, he will be forced to associate with the sound vibration of Krishna. Krishna and the sound vibration Krishna are non-different. So if one loudly vibrates Hare Krishna, he will be able to think of Krishna immediately. इसलिए इस युग में ये जो श्लोक आया है, कलौ नास्तेव नास्तेव नास्तेव, ये सूचित करता है कि ना योग, ना ध्यान, ना संन्यास, ये कुछ भी वर्क नहीं करेगा। केवल हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम है वो केवल। क्योंकि योग ध्यान और संन्यास ये सब पर्पज है। पर्पज क्या है? उद्देश्य ये है कि भगवान का कांस्टेंट निरंतर भगवान के संग में व्यक्ति रह सके, भगवान का चिंतन स्मरण कर सके। तो ये अन्य विधि के द्वारा ये संभव नहीं है इस युग में, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा, यहाँ तक कि स्मरण के द्वारा भी संभव नहीं, केवल और केवल श्रवण सबसे महत्व। इसलिए सबसे पहले नवविधा में क्या आता है? श्रवणम। जब किसी का श्रवणम परफेक्ट होगा ना तभी वो कीर्तनम कर पाएगा। कीर्तनम मतलब गुणगान करना भगवान का। और तभी वो जब परफेक्ट होगा, श्रवण और कीर्तन परफेक्ट होगा, तब स्मरण के स्टेज में पहुंचेगा। अगर कोई आर्टिफिशियली डायरेक्ट स्मरण में जंप करेगा तो वो उसको हेल्प नहीं कर पाएगा। तो थिंकिंग यानी भगवान के बारे में स्मरण करना वो संभव नहीं है। लेकिन जब कोई श्रवण करता है, किसका श्रवण? भगवान के नाम का श्रवण करता है। जैसे ही कोई लाउडली हरे कृष्णा बोलता है, हरे कृष्णा, तो उसका मन जो है फोर्सफुली, बलपूर्वक उसका मन जो है भगवान के नाम में लग जाता है और उसको बलपूर्वक भगवान के नाम का जो है स्मरण हो जाता है। तो इस प्रकार से श्रवण के माध्यम से ही स्मरण को प्राप्त किया जा सकता है, अलग से स्मरण संभव नहीं।
This process of chanting is the best process of self-realization in this age. Therefore, Lord Chaitanya preached it so nicely for the benefit of all humanity. श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में प्रभुपाद जी कर रहे हैं। इसीलिए ये जो चैंटिंग का प्रोसेस है ये बेस्ट है, और इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसको प्रीच किया, प्रचार प्रसार किया। तो इस प्रकार से ये अन्य अन्य जितनी विधियां हैं, योगिक सर्विस इज नॉट पॉसिबल इन दिस, लॉर्ड चैतन्य रिकमेंडेड, तो उसी चीज को गीता से भी प्रमाणित करके मेंशन किया जा रहा है। Rather than hear the impersonalist conception of Shankar, the common man should chant the Mahamantra for self-realization. ये हमने ऑलरेडी चर्चा किया कि वेदांत फिलॉसफी समझने के लिए जो शंकर भाष्य है, शंकराचार्य का जो भाष्य शारीरक भाष्य के नाम से जो प्रचलित है, तो उसमें मायावाद कॉन्सेप्शन है, विचारधारा है, तो उसको सुनने की बजाय व्यक्ति भगवान के नाम का अगर जप करेगा और भगवान के शुद्ध वैष्णव के आश्रम में रह करके भागवत का श्रवण करेगा, तो उसको बड़ी आसानी से पूर्ण परफेक्शन को, संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। और ये चीज महापुरुष प्रकाशानंद सरस्वती के कन्वर्सेशन में इस चीज को प्रूव करते हैं। Lord Chaitanya immediately informed Prakashanand that in the modern age, people in general are more or less bereft of all spiritual intellect. गुरु मौर्य मूर्ख देखी करिला शासन, इससे हमने ऑलरेडी चर्चा किया पिछले क्लास में। चैतन्य महापुरुष के माध्यम से ये प्रकाशानंद को ज्ञान दिए, समझाए कि इस युग में जितने भी लोग हैं, ज्यादातर 99% लोग जो हैं वो स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट यानी आध्यात्मिक बुद्धि से वंचित। बुद्धि तो है लेकिन भौतिक बुद्धि, भौतिक संसार में कैसे धंधा बढ़ाना है, कैसे अलग अलग आविष्कार करना है और पैसा बढ़ाना है, नाम बढ़ाना है, भौतिक कार्यों को आगे बढ़ाना है, इसके लिए तो बहुत बुद्धि है लोगों के पास, उसका पूरा इस्तेमाल करके बहुत बड़ा बड़ा चीज करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक चीजों को समझने के लिए बुद्धि फिर डल हो जाती है, शून्य पड़ जाती है। इसीलिए इस युग में वेदांत सूत्रों को जो है कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता है अच्छे से, केवल और केवल शुद्ध भक्ति मार्ग के ही द्वारा तो वेदांत, असली वेदांत को समझ सकता है। When such people come under the influence of Shankaracharya's Mayavadi philosophy before beginning the most confidential Vedanta Sutras, their natural tendency toward obedience to the Supreme Lord is checked. तो एक तरफ वैसे ही लोगों का स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट डल है, मतलब आध्यात्मिक बुद्धि की कमी है, और उसमें भी अगर वो शंकराचार्य के मायावाद फिलॉसफी के संपर्क में आ जाएंगे तो जो भगवान के प्रति जो भी बची कुची जो श्रद्धा है, जो उनका आज्ञा का मानने की आज्ञाकारी है, वो भी नष्ट हो जाएगा और व्यक्ति मायावादी भाषा सुनकर के अपने को ही नारायण या भगवान समझने लग जाएगा। The supreme source of everything is naturally respected by everyone, but this natural tendency is hampered when one takes to the impersonalist conceptions of Shankar. तो भगवान को समर्पण करना, उनका आदर करना, सम्मान करना और अपने आप को कम समझना और उनका पूजा करना, ये एक नेचुरल टेंडेंसी, स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है जीवात्मा के अंदर। लेकिन ये जो प्रवृत्ति है स्वाभाविक भगवान का सेवा करने की, पूजा करने की, ये चेक हो जाती है या इसमें बाधा आ जाती है जब कोई मायावादियों का जो भाष्य है उसको पढ़ता है या सुनता है। Thus the spiritual master of Lord Chaitanya suggested that it is better that one not study the Sarirak Bhashya of Shankaracharya, for it is very harmful to people in general. Indeed, the common man does not even have the intelligence to penetrate into the jugglery of words. He is better advised to chant the Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. In this quarrelsome age of Kali, there is no alternative for self-realization. इस प्रकार से और कोई जो है उपाय नहीं है, यही हर प्रकार से निष्कर्ष निकल रहा है अलग तरीके से, भगवान के नाम के जप के सिवा। तो ये कोई सेक्शन दिस एज वर्शिप ऑफ सालिग्राम से नॉट एज इम्पोर्टेंट। तो यहाँ तक अभी चर्चा किया गया कि वेदांत फिलॉसफी मेंटल स्पेकुलेशन से भी कोई परफेक्शन नहीं हासिल कर सकता है और केवल नाम जप करने से ही उस स्टेज को प्राप्त कर सकता है। अब यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है जो एक अन्य विधि है, ये स्पेशली जो ब्राह्मण कम्युनिटी में फेमस है। इन दिस एज वर्शिप ऑफ द सालिग्राम शिला इज नॉट एज इम्पोर्टेंट एज चैंटिंग। जो ब्राह्मण होते हैं, विशेष शुद्ध ब्राह्मण, वो सालिग्राम शिला का पूजा करते हैं। पहले वैदिक समय में जो भी ऑथोराइज, जो भी योग्य ब्राह्मण होते थे, सबके घर पे सालिग्राम शिला होता है, तो पूजा करते हैं। लेकिन कलयुग की दुर्दशा इतनी हो चुकी है कि व्यक्ति सालिग्राम शिला का भी, सालिग्राम भगवान विष्णु का जो स्वरूप है, उनका भी कोई अच्छे से विधि विधान के साथ, शुद्धता के साथ पूजा नहीं कर सकता। इसलिए उनका पूजा करके भी कोई वास्तव में
उतना लाभ नहीं उठा पाएगा जितना भगवान के नाम का जप करने से उठा पाएगा. So it has been a custom since time immemorial that a person born in a Brahmin family must worship the Saligram Shila in all circumstances. In our Krishna consciousness society, some of the members are very anxious to introduce the Saligram Shila. But we have purposely refrained from introducing it because most of the members of the Krishna consciousness movement do not originally come from families of the Brahmana caste. After some time, when we find that they are actually situated strictly in the line of the Brahminical behavior, this Saligram Shila will be introduced. तो सालिग्राम वर्शिप के रिगार्डिंग गोपाल जी बता रहे हैं कि इसका बहुत हाई स्टैंडर्ड होता है और कोई नहीं वर्शिप कर सकते हैं. और अगर कोई स्टैंडर्ड को पालन नहीं कर सकता है और वो वर्शिप करता है, पूजा करता है, उसमें अपराध होगा तो उसका फिर उसको परिणाम उसका अच्छा नहीं रहता है, वो एडवांसमेंट नहीं कर सकता है. लेकिन भगवान के नाम जप में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई योग्य है नहीं है योग्य, वो भी भगवान के नाम जप के द्वारा भगवान को वर्शिप कर सकता है, पूजा कर सकता है. इसीलिए इन दिस एज द वर्शिप ऑफ द सालिग्राम शिला इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज द चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड. दैट इज द इंजंक्शन ऑफ द शास्त्र. ये शास्त्रों का मत है. इसीलिए ये जो श्लोक आया है, हरे नाम हरे नाम है केवलम कलो नास्ते 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 बतिरन्यथा. तो अन्य जितने भी साधन, चाहे योग हुआ, ज्ञान योग, ध्यान योग, सालिग्राम शिला का वर्शिप और ज्ञान का अनुशीलन, वेदांत फिलोसफी का अध्ययन, श्रवण, ये सब जो है उतना इफेक्टिव नहीं है. केवल और केवल भगवान के नाम का ही जप है इफेक्टिव. इसलिए जो बुद्धिमान होते हैं वो केवल इस प्रकार से हरिनाम जप करते हैं. Sri Rajiv Goswami's opinion is that by chanting the holy name offenselessly, one becomes completely perfect. Nevertheless, just to purify the situation of the mind, worship of the deity in the temple is also necessary. Therefore, when one is advanced in spiritual consciousness or is perfectly situated on a spiritual platform, he may take to the worship of the Saligram Shila. लेकिन डीटी वर्शिप भी इम्पोर्टेंट है, वो हेल्प करता है, लेकिन वो हर इन जनरल सबके लिए नहीं. जो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में एडवांस है और अच्छे से सारे नियम कानून को कई वर्षों से पालन कर रहे हैं, तो वो जो है सालिग्राम शिला या भगवान के विग्रहों का सेवा कर सकते हैं. इसलिए हमारे इस्कॉन में जितने भी मंदिर हैं वहाँ पे स्ट्रिक्टली इसको पालन किया जाता है गोपाल जी के आदेश पे कि केवल और केवल जो ब्राह्मण इनिशिएटेड, ब्राह्मण दीक्षित भक्त हैं, उनको ही ऑल्टर के अंदर विग्रह का सेवा करने का परमिशन रहता है. और ब्राह्मण दीक्षा जो है कई वर्षों के पश्चात मिलता है. जब स्ट्रिक्टली नियम पूर्वक 4 नियम पालन करता है, 16 माला कोई जप करता है, तो उसको हरिनाम दीक्षा पहले मिलता है. और फिर हरिनाम दीक्षा लेने के उपरांत जब कुछ वर्षों तक उसको देखते हैं कि वो अच्छे से नियम पालन कर रहा है और गंभीर है और उसने कुछ स्टैंडर्ड उसका है और स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस यानी आध्यात्मिक चेतना में उन्नति कर चुका है, तो फिर उसको ब्राह्मण इनिशिएशन, ब्राह्मण दीक्षा प्रदान करके विग्रह सेवा करने का परमिशन मिलता है. और फिर ऐसा वक्त जब विग्रह सेवा करता है तो वो सहायक होता है उसके और एडवांसमेंट करने की प्रगति का. तो ये चीज को समय ऐसा वर्णन करते हैं. लेकिन इन जनरल भगवान के नाम का जप ही जो है सबसे महत्वपूर्ण. ओके, तो हम लोग यहीं पे विराम करते हैं. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा.